आइए आज हम लोग कक्षा 7 के गणित पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का 11 नंबर और 12 नंबर जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको अगला वीडियो में हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि चारों गुण को पहले समझना पड़ेगा। क्रम विनिमय क्या होता है, संवरक क्या होता है, साहचर्य क्या होता है, योज्य क्या होता है। यह जो गुण है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, यह जो है संवरक नियम आपका जोड़ में भी लगता है, पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो भी लगता है, घटाव में भी कुछ गुण लगता है, गुणा में भी कुछ गुण लगता है। तो अभी हम लोग जोड़ और घटाव का केवल गुण पढ़ रहे हैं। देखिए, हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक में। देखिए, पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण, जोड़ और घटाव का। तो सबसे पहले देखिए, संवृत गुण या संवरक गुण दोनों एक ही नाम होता है, संवृत और संवरक। इसका मतलब होता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, तो वह संवरक गुण कहलाता है। जैसे 5 में 8 जोड़िएगा तो 13, 5 भी आपका पूर्ण संख्या है और 8 भी आपका पूर्ण संख्या है, तो यह आपका 13 आ रहा है। यह पूर्ण संख्या का गुण है। यह आप लोग छठा क्लास में भी सीख चुके हैं, छठा क्लास में भी ये गुण दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या का। तो पूर्णांक संख्या में माइनस वाला संख्या और प्लस वाला यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है। तो आइए उसको जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है 8 और 4 दोनों पूर्णांक संख्या है, 12 आ रहा है, परिणाम एक पूर्णांक है। -3 में 5 को जोड़ेंगे तो इसमें से ये घट के देखिए 2 आ रहा है, 2 आएगा। इसको हल करेंगे तो ये भी आपका पूर्णांक संख्या है। 25 में 8 जोड़ेंगे 33, ये भी पूर्णांक संख्या है। 19 में जोड़ना है -25, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 19 -25 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे हम, ये ज़्यादा है ये कम है, दो तरह का चिन्ह हो गया, ये प्लस में ये माइनस में। तो 25 में से 19 घटेगा तो -4, ये भी तो आपका पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक माइनस और प्लस दोनों में होता है। 5 + -3 दिया है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 3 को घटाना है तो 2 हो जाएगा। ये -20 + 0, 0 तो किसी चीज़ में जोड़ेंगे तो उतना का उतना ही रहता है, -20, यह भी पूर्णांक संख्या है। -7 और -8 दोनों एक ही चिन्ह वाले हैं, तो दोनों जुटकर क्या हो जाएंगे, -15, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो यानी पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ रहे हैं, दो पूर्णांक का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं संवृत गुण यानी कि संवरक गुण कहते हैं। यह गुण घटाव में भी होता है। देखिए, इसी गुण को हम लोग घटाव में समझते हैं, पूर्णांकों का व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन। देखिए, 12 में से 20 को घटाया है, इसमें से यह घटेगा, बड़ा में से छोटा, दो तरह का चिन्ह हो गया, -8। इधर भी आपका पूर्णांक संख्या है, इधर भी पूर्णांक ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 घटाओ -5, तो 8 + 5 ये हो जाएगा 13, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी आपका पूर्णांक हो गया। इसको देखिए घटाने पे -5 -4, यानी कि -5 और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इसमें से यह घटेगा तो बन जाएगा -1, यह भी आपका पूर्णांक संख्या है। इसके बाद यहाँ पे देखिए -10 घटाओ -4, तो यह भी आपका -14 आएगा, पूर्णांक है। यानी कि दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक संख्या होता है। इसे घटाव का संवरक गुण कहते हैं। देखें, संवरक गुण आपका जोड़ पे भी लगता है, घटाव पे भी लगता है, गुणा पे भी लगेगा। तो गुणा को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी जोड़ और घटाव का गुण है। इसके बाद अगला गुण देखिए क्रम विनिमय का। आइए क्रम विनिमय गुण हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण कहता है कि दो पूर्णांक संख्या को जब हम जोड़ेंगे तथा उसके उल्टे क्रम को जोड़ेंगे, यानी कि बायां वाला दायां हो जाएगा और दायां वाला बायां हो जाएगा। जैसे -3 में -5 जोड़ें या -5 में -3 जोड़ें, कैसे भी उसको जोड़ेंगे तो आंसर उसका दोनों तरफ से -8 ही आएगा। तो यह आपका जोड़ का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। यह केवल जोड़ पे चलता है और गुणा पे चलता है, घटाव में नहीं लगता है। तो अभी आप लोग जोड़ का गुण देख लीजिए, गुणा का गुण हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखिए साहचर्य गुण। साहचर्य गुण कहता है कि 3 संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं में 2 संख्या को एक साथ जोड़कर तीसरी संख्या के साथ जोड़ा गया है। वही जो संख्या है, एक संख्या अपना स्थान बदल के किसी और संख्या के साथ जोड़ा बना देता है। यानी कि -3 और -2 को इसमें जोड़ना था पहले,
और तब -5 जोड़ना था। लेकिन इसमें देखिए पहले -5 और -3 को जोड़ना है और तब -2 को जोड़ना है। आप इसको किसी भी तरह से जोड़िएगा, कैसे भी आप इसको जोड़िएगा तो आपका जो उत्तर है आपका दोनों ही स्थिति में बिल्कुल बराबर आएगा, 10 प्राप्त होगा। देखिए इसमें इन दोनों को पहले जोड़ के इसमें जोड़ रहा है, इसमें इन दोनों को पहले जोड़ के इसको जोड़ रहा है, तो आपका दोनों स्थिति में -10 ही प्राप्त होगा। यह आपका क्या कहलाता है, तो इसको साहचर्य गुण यानी कि साहचर्य गुण कहते हैं। यह जोड़ का साहचर्य गुण है, यही गुना रहेगा तो गुना का साहचर्य गुण हो जाएगा। अब आते हैं योज्य तत्समक में। तो तत्समक गुण, तत्समक जो होता है किसी भी संख्या के लिए 0 होता है, यानी कि शून्य। देखिए किसी भी संख्या में जोड़िएगा तो आपका वही का वही रह जाएगा। -5 में जोड़िएगा तो -5 आएगा, 2 में जोड़िएगा तो आपका 2 ही आएगा। तो किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक जो होता है वह आपका 0 होता है। तो आइए हम लोग नियम पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली में। प्रश्नावली का देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण देना है हर एक गुण का। तो आइए उदाहरण, सबसे पहले दिया है क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो हम संख्या लिए हैं वही संख्या होगा, आप कोई भी संख्या लेकर कर सकते हैं। जैसे -2 में 3 को जोड़ना है या 3 में -2 को जोड़ना है, आपका ये क्रम विनिमय हो जाएगा। अभी हम लोग जोड़ पढ़ रहे हैं तो जोड़ वाला उदाहरण देंगे, इसको जोड़िएगा तो एकदम बराबर आएगा, -1 इधर भी आएगा, -1 इधर भी आएगा। साहचर्य गुण, तो यहाँ पर इसको हल नहीं करना है, केवल उदाहरण देना है। देखिए आपका क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, केवल उदाहरण देना है, इसको हल नहीं करना है। साहचर्य गुण में 3 को संख्या लेंगे, देखिए -2 और 3 को एक साथ जोड़ें और तब 4 को जोड़ेंगे, बराबर -2 को बाहर निकाल दिए और 3 और 4 को एक साथ कर दिए, तो ये आपका साहचर्य गुण हो जाएगा। संवरक गुण, संवरक नियम में देखिए 2 को पूर्णांक को जोड़िएगा तो आपका हल पूर्णांक की संख्या होता है, ये आपका संवरक गुण कहलाता है। यह जोड़ के लिए भी होता है, घटाव के लिए भी होता है, हम बता चुके हैं। इसके बाद चलिए योज्य तत्समक। तत्समक जो होता है किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वह तत्समक गुण कहलाता है। देखिए किसी भी पूर्णांक, जैसे -5 ले लिए उदाहरण में, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -5 ही आएगा। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वां कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, 3 को क्वेश्चन दिया है, जिसका योग -8 हो, दूसरा है कि अंतर -18 हो, और इसका तीसरा है कि योग 0 हो। संकेत दिया है, जैसे मान लीजिए कि -8 है, उसका संकेत दिया है। जैसे -5 और -3 दो को संख्या लिया है, इसको जोड़ेगा तो देखिए -8 आएगा। अगला उदाहरण दे रहा है -1 और -7, इसको जोड़ेगा तो -8 आएगा। उसी तरह आपको भी संख्या लेना है 2 ठो, कोई भी, ज़रूरी नहीं कि सबका उत्तर एक ही हो, एक ही मैच करेगा, या हो सकता है कि इस किताब के उत्तर माला में उत्तर भी आपका दूसरा दिया हो, लेकिन आप अलग अलग तरह की संख्याएं ले सकते हैं। पहला है योग -8 होना चाहिए, 2 ठो संख्या लेकर। देखिए जैसे -2 है और -6 है, इसको जोड़िएगा, -2 ये प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो -8 आएगा, -8 आ गया। कोई संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पे -8 है। अंतर देखिए -18 होना चाहिए यहाँ पे, तो -3 अंतर घटाव कह रहा है तो बीच में हम घटाव देंगे। एक ठो संख्या लिए हैं -3, एगो संख्या लिए हैं 15, इन दोनों को घटाते हैं, तो -3 में से घटाइएगा 15 को, तो -3 और -15 दोनों तो मिल के हो जाएगा -18। उसी तरह मान लीजिए आप अलग संख्या भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि 2, इसके बाद जोड़ नहीं होगा यहाँ पे, ये देख लीजिए ये अंतर हो गया -18, यहाँ पे -3 और -15 दोनों की जगह तो -18। एक अलग भी संख्या मान लीजिए 2 में से 20 को घटाइएगा तो ये भी आपका -18 होगा। अगला है देखिए योग 0, 0 जब लेना है तो विपरीत गुण वाला जब संख्या एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा। जैसे कि 5 जोड़ -5 तो भी आपका 0 आएगा। यहाँ पे लिखे हैं -5 जोड़ 5 तो ये भी आपका 0। एक ही समान का संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 टॉफ़ी है और 5 टॉफ़ी हम किसी और को बांट दिए, घट गया, 0 हो गया। ठीक, हमारे पास -5 रुपये का कर्ज है, किसी से हम लिए हैं, अब 5 रुपया हम कमा लिए कहीं से, हमारा कर्ज उसको दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारा कर्ज 0 हो गया। तो किसी भी स्थिति में आपका 0 हो जाएगा।
कब? जब दोनों संख्या एक समान हो और विपरीत चिन्ह में हो, तो आपका 0 आएगा। ये गुण देखिए, क्रम विनिमय, साहचर्य, संवरक और योजतस्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, इसको समझना है। ये 6ठी क्लास में भी है, पूर्ण संख्या के लिए दिया है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या के लिए दिया है। तो इस गुण का हम एक सम्मिलित वीडियो एक साथ बना देंगे, जहाँ पे जो बता देंगे कौन जोड़ के लिए लगता है, कौन गुणा के लिए लगता है, ठीक है, उसको उसमें देख लीजिएगा।